Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 9th triangles. देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, राइट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। देखो दो क्राइटेरिया हमने पढ़ चुके हैं, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है। आज हम पहला पढ़ने वाले हैं साइड साइड साइड, मतलब किसी भी दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर हैं तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसका। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द three sides of another triangle, to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास मान लो कोई एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR, और अगर इनकी तीनों साइड आपस में बराबर है, मतलब AB इज इक्वल टू PQ है, AC इज इक्वल टू PR है, और BC इज इक्वल टू QR है, मतलब तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर तीनों साइड आपस में बराबर हो रही होंगी तो अपन क्या बोलेंगे कि बाय एस कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बात करनी है बस अपने को, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्राइटेरिया और लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, एस बड़ा सिंपल क्राइटेरिया था कि दो ट्राइंगल्स में अगर तो तीनों साइड बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा, एस कॉन्ग्रुएंसी के अंदर आएगा और दे आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगला है राइट RHS। देखो R का मतलब होता है यहाँ पे राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, और S का मतलब होता है एक साइड। तो किसी भी दो, पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसमें है क्या बेसिकली कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के लिए, दो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर दोनों में राइट एंगल है और हाइपोटेनियस बराबर है और एक साइड बराबर है कोई सी भी, आइदर इट इज परपेंडिकुलर और आइदर इट इज बेस, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं स्टेटमेंट। इफ इन टू ट्राइंगल्स टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेनियस and the base and one side, not base, one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. Then the two triangles are congruent। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास PQR। तो अगर किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, पहली बात तो राइट एंगल होगा और हाइपोटेनियस का बराबर होना बहुत जरूरी है, हाइपोटेनियस का बराबर होना बहुत जरूरी है। तो अगर हाइपोटेनियस बराबर है और इन दोनों में से कोई सी भी दो साइड, कोई सी भी एक साइड बराबर है, मतलब ये इधर दिस इक्वल टू दिस है और कैसे भी है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट RHS एंड SSS।
अब इस प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस करने हैं, तो अभी हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, इसको मिटा देते हैं। ओके, सो देयर इज अ डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? ए पी इज इक्वल टू पी बी, कॉमा ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, देन प्रूव दैट PQ is perpendicular bisector of AB. Then prove that PQ is perpendicular bisector of AB, है ना? PQ is perpendicular bisector of AB, मतलब हमें क्या प्रूफ करना कुल मिला के कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या क्या गिवन है? AP इज इक्वल टू PB गिवन है और ये साइड इसके गिवन है। ठीक है, तो देखो इन ट्राइंगल, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया है? ये बड़ा वाला APQ ले लिया और एक BPQ ले लिया। तो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ, एक तो APQ ले लिया और एक BPQ ले लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल ना। तो इन दीज टू ट्राइंगल्स AP इज इक्वल टू PB है, AQ इज इक्वल टू BQ है और PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। दीज आर कॉमन एंड दीज टू आर गिवन। ठीक बात, ऐसा दिया हुआ है और ये ऐसा मैंने मान लिया। तो देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट, बाय SSS congruency we can say that triangle APQ is congruent to triangle BPQ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल congruent है तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। अच्छा, ये वाला एंगल के अपन अभी नहीं बोल सकते, ये वाला एंगल तो बोल सकते हैं अपन, ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल क्या होगा? इसके बराबर होगा। यस और नो बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है ना। अब देखो हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था PC इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, देखो now in a triangle APC and BPC, in a triangle APC and triangle BPC, देखो AP is equals to PB है, AP is equals to PB है और एंगल APC is equals to BPC है, अभी प्रूफ किया है ना। एंगल APC is equals to एंगल BPC है और PC इज इक्वल टू PC कॉमन, PC इज इक्वल टू PC क्या है? कॉमन। देखो इस वाले ट्रायंगल में, किस वाले ट्रायंगल में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में AP इज इक्वल टू BP है, PC इज इक्वल टू PC कॉमन है और उनके बीच का एंगल बराबर है। सो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट क्या कि ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC होगा। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट, फॉर बाय CPCT वी कैन से दैट AC इज इक्वल टू BC। तो बाइसेक्टर तो हमने प्रूफ कर दिया और एंगल ACB
एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी होगा। अब देखो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, और अगर ये दोनों एंगल बराबर है और दोनों का सम भी कितना है 180 डिग्री का, तो दोनों एंगल किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है और 90 डिग्री के है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, कर लेंगे ना, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो ये था आज के लेक्चर में। आज हमने क्या सीखा कि व्हाट इज एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ठीक है, वहां पे हमें बस 3 थ्योरम पढ़नी है और कुछ नहीं करना ज़्यादा, बहुत सिंपल टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।